टू ऑल स्टूडेंट ऑन यूट्यूब चैनल विनायका इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है सभी का विनायका इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। बिजनेस एनवायरनमेंट के इस वीडियो में हम लोग IBRD या जिसे हम लोग वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। स्टूडेंट, इसके पहले हम लोग IMF के बारे में चर्चा किए थे और आपको पता है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में 27 दिसंबर 1945 को दो संस्थाओं का जन्म हुआ। पहला था IMF और दूसरा था IBRD या वर्ल्ड बैंक। IMF और वर्ल्ड बैंक एक दूसरे के क्या है, जुड़वा संस्था हैं। तो उस वाले वीडियो में हम लोग IMF पढ़ लिए थे और इस वाले वीडियो में हम लोग वर्ल्ड बैंक पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जो लोग इस वीडियो को पहले नहीं देखे होंगे उसको जाकर ज़रूर देख लेंगे, हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग अपना एक टॉपिक IBRD या वर्ल्ड बैंक। देखिए, वर्ल्ड बैंक आपको पता है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से दो संस्थाएं बनी, IMF और वर्ल्ड बैंक। तो IMF का जो फंक्शन था वो आपको याद रखना है और दूसरी चीज़ें आपको याद रखनी है कि वर्ल्ड बैंक का क्या ऑब्जेक्टिव था। तो पहला ऑब्जेक्टिव था लॉन्ग टर्म लोन फॉर डेवलपमेंट नॉट टू प्राइवेट क्रेडिटर्स, यानी प्राइवेट क्रेडिटर को नहीं देगा। क्या करने के लिए, कैसा लोन? अब IMF कैसा दे रहा था? शॉर्ट टर्म लोन दे रहा था। किसके लिए? BOP के लिए। जबकि ये कौन सा लोन देगा? लॉन्ग टर्म लोन देगा। किसके लिए? डेवलपमेंट के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट है प्रोवाइड फाइनेंस टू इन अ क्राइसिस पीरियड, यानी जब संकट काल की स्थिति आएगी तो ये क्या प्रोवाइड कराएगा? तो ये लोन प्रोवाइड कराएगा। ठीक। फेवरेबल इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट्स, यानी इन्वेस्टमेंट के लिए, विनियोग के लिए जो वातावरण है वो फेवरेबल, अनुकूल बनाने का काम ये करेगा। फिर रिफॉर्म करेगा, यानी उत्थान करेगा। और क्रिटिकल टू बी बीइंग ऑफ पुअर पीपुल, ठीक है, यानी गरीबी को दूर करने का काम ये करेगा। एक बात और याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक केवल उन्हीं को ऋण देगा जो IMF का सदस्य होगा, यानी IMF का, वर्ल्ड बैंक से अगर आपको लोन लेना है तो IMF का सदस्य होना ज़रूरी है। अच्छा, इसके जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है लॉन्ग टर्म लोन फॉर डेवलपमेंट। ये याद रखिएगा कि लॉन्ग टर्म लोन देगा, शॉर्ट टर्म लोन नहीं देगा। अच्छा, एक 3 चीयर्स फॉर द IMF, ये किसने कहा? सैमुअल्सन ने कहा। ठीक है, इसको इन्वर्टेड कॉमा में कर लीजिएगा, 3 चीयर्स फॉर IMF, ये किसने कहा? सैमुअल्सन ने कहा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये वर्ल्ड बैंक के ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसको आप लर्न करिएगा। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो लॉन्ग टर्म लोन फॉर डेवलपमेंट है। अच्छा, अब जो ये वर्ल्ड बैंक है या IBRD ग्रुप्स इसको कहते हैं, ये IBRD का इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसके ग्रुप्स बने हुए, इसमें 5 संस्थाएं हैं। ये मिलकर IBRD का एक ग्रुप बनाते हैं, एक संगठन बनाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से IBRD का कौन सा ग्रुप नहीं है या वर्ल्ड बैंक के ग्रुप में कौन सा शामिल नहीं। तो आपको पढ़ना क्या क्या है? 2-3 चीज़ें पढ़नी है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर एक जो ग्रुप में, हर एक जो संस्था होगी, जैसे पहली संस्था IBRD, इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब हुई? 1945 में। इसके सदस्य कितने? 189। और ये गरीबी उन्मूलन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करता है, ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, और लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है। इसके बाद दूसरी संस्था है IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1956 में, 1956 में। तो आपको क्या क्या याद रखना है? एक तो फुल फॉर्म, दूसरा कौन कौन सा ग्रुप में कौन कौन सा है, इसके बाद सदस्य कितने हैं और क्या काम के लिए वो काम वर्क कर रहा है। तो चलिए, IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन 1956 में इसकी स्थापना हुई। इसके सदस्य कितने हैं? 184। और निजी क्षेत्र को फाइनेंस देता है, याद रखिएगा। ठीक है, IFC फाइनेंस देता है किसको? प्राइवेट सेक्टर्स को लोन देगा। ठीक। अच्छा, इसमें ये बॉन्ड्स जारी करता है, जिसमें मसाला बॉन्ड्स किससे रिलेटेड है? इंडिया से। समुराई बॉन्ड्स किससे रिलेटेड है? जापान से। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है समुराई बॉन्ड किससे रिलेटेड है? जापान से। मसाला बॉन्ड किससे रिलेटेड है? IMF। और मसाला बॉन्ड ये जारी कौन करता है? ये नाम है बॉन्ड्स का, IFC। अगली जो संस्था है वो IDA, ये इंपॉर्टेंट है। IDA, इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। IDA की स्थापना कब हुई? 1960 में। IDA की स्थापना कब हुई? 1960 में। इसके सदस्य कितने? 173। ये पुअरेस्ट कंट्री को लोन देता है, यानी सबसे गरीब कंट्री को लोन देता है, इसीलिए इसे सुलभ खिड़की या सॉफ्ट लोन विंडो भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सुलभ खिड़की या सॉफ्ट लोन विंडो अंग्रेजी में कहते हैं, ये इसे किसे कहते हैं? तो इसे IDA को कहते हैं। सुलभ खिड़की लोन, यानी आसानी से जो पुअरेस्ट कंट्री को लोन देता है, या सुलभ खिड़की लोन किसे कौन देता है? IDA देता है। ठीक है। अच्छा, अगला है मीगा, इसका फुल फॉर्म मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट एजेंसी। मल्टीनेशनल
इन्वेस्टमेंट गारंटी होगा यहाँ पर, ठीक है, मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। इसकी स्थापना कब हुई? 1988 में। इसके सदस्य कितने? 181। ये क्या करता है? एफडीआई को बढ़ावा देना और निजी क्षेत्र में निवेश हेतु निवेश करने का काम करता है। और ये 1994 में भारत इसका सदस्य बना। भारत इसका सदस्य कब बना? 1994 में। जनरली इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ठीक है। अच्छा, आगे है ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। डिस्प्यूट्स का मतलब होता है, जो ये इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट्स यानी जो भी बीच में प्रॉब्लम्स आएगी, यानी देशों के बीच में कोई भी बात को लेकर विवाद हो गया, डिस्प्यूट्स को हिंदी में कहते हैं विवाद, तो इसको सुलझाने का काम कौन करेगा? ICSID, ठीक। इसकी स्थापना कब हुई? 1966 में। निवेश विवादों को निपटारा, यानी इसका काम क्या करेगा? विवादों को निपटारा करने का काम करेगा, लेकिन भारत इसका सदस्य नहीं है, याद रखिएगा। आपने इसमें 5 ग्रुप पढ़े, कौन कौन से ग्रुप पढ़े? IBRD, IFC, ठीक है, इसके बाद IDA, मीगा और ISAT, सबका सदस्य है ऊपर चारों का, लेकिन ICSID का भारत सदस्य नहीं है, ठीक। आपसे क्वेश्चन पूछेगा निम्न से भारत किसका सदस्य नहीं है, तो ICSID का भारत सदस्य नहीं है। और इसको सही कर लीजिएगा, मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। अब देखिए, जैसे हमने देखा था IMF में भारत की स्थिति क्या है, उसी तरह से वर्ल्ड बैंक भारत की स्थिति क्या है। वर्ल्ड बैंक भारत का कैवां स्थान है? 7वां स्थान है। इसका कोटा कितना है? 3.13%, और इसका वोटिंग राइट कितना है? 2.98%। अब कुछ रिपोर्ट्स है जो वर्ल्ड बैंक जारी करता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है या पूछा हुआ है। डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक। अच्छा, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये IBRD जारी करता है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? IBRD। और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट और वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर, ये सारे रिपोर्ट्स कौन जारी करते हैं? वर्ल्ड बैंक जारी करता है। इसको आपको लर्न करना है। तो ये वर्ल्ड बैंक का था, जनरली आपको इसमें उद्देश्य याद रखना है। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये IBRD, IFC, इसके बाद IDA, मीगा और ICSID, इसका फुल फॉर्म एक तो इसकी स्थापना और ये काम क्या करता है, इतनी सारी चीज़ें आपको ज़रूर इसमें याद करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था वर्ल्ड बैंक। अब 2 संस्था जो बनी थी IMF और वर्ल्ड बैंक, वो समाप्त हो गया। इसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स आएगा जिसका नाम है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इससे भी क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर्स है, ठीक है, लेंदी चैप्टर्स है, बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, तो इसको हम लोग अपने अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए इसको तैयार करिएगा, और हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड के साथ इसको ज़रूर शेयर करिएगा। जितने भी आपके सोशल मीडिया में हैं, चाहे फेसबुक हो, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे व्हाट्सअप के ग्रुप्स हो, उसमें शेयर कर दीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसको देख सकें, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर जिसने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो मिल सकें। चलिए स्टूडेंट्स, इसको तैयार करिएगा और अपने BHU BCom एंट्रेंस की तैयारी को और मजबूत करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, शबा खैर, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।